तो फ्रेंड्स आज हम फ्रेम टूल के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे ये किस तरह से वर्क करता है, इसकी यूजेबिलिटी कैसे होती है, कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर ये इसको एडिट रिमूव या नया कैसे क्रिएट किया जाता है फ्रेम किसी भी जगह पे। और इसमें डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि लेयर्स से कैसे हम फ्रेम बना सकते हैं, और उसके अलावा जो शेप्स होती हैं उससे कैसे आप फ्रेम्स बना सकते हैं। और फिर एंड पे हम एक टेम्पलेट के ऊपर इसको चेक करके देखेंगे कि ये प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है। चलिए हम अपनी वीडियो को फर्दर डिस्कस करते हैं। चाहिए मैंने एक इमेज लिया हुआ है और मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इस जगह पे ये इस फ्रेम के अंदर आ जाए। इसके वैसे तो बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं, बट फोटोशॉप ने इसके लिए एक अलग टूल बनाया हुआ है जो टूल कहलाता है फ्रेम टूल। इसकी शॉर्टकट की जो है वो आपको के है, वो आप अगर प्रेस करोगे के तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ये टूल अवेलेबल होता है और ये इस टूल को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। इन दोनों को हम यूज़ करेंगे। बेसिकली पहले हम देखते हैं ये जो स्क्वायर टाइप का है ये कैसे वर्क करता है। स्क्वायर के लिए आपको इसके ऊपर रख के, जैसे ही मैं इसकी शेप को, जैसे मैंने टूल सेलेक्ट किया और जैसे मार्की टूल से कोई इस चीज़ की सिलेक्शन करते हैं, आपने इसको छोड़ा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने एक बॉक्स सा बना दिया। जैसे अच्छा यहाँ देखेंगे कि आप ये जो है प्रीव्यू में दो इमेज दिखा रहा है। बेसिकली ये एक जो टोटल इमेज है, जो कंप्लीट इमेज है, इसके अंदर से जो उसने फ्रेम टूल से एक मार्किंग की है, तो ये जैसे एक मास्क बनाता है, वो उसने मास्क करके एक एरिया सेलेक्ट कर लिया। तो इसको हम देखते हैं कि ये मास्क तो कर लिया, ये वर्क कैसे करेगा। अब जैसे मैंने ये एक फोल्डर में कुछ इमेजेस डाले हुए हैं। अब लेट्स सपोज कि मैं कोई भी एक इमेज लूँ, मैं जैसे कि इसमें ये इमेज लेता हूँ और मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इसमें। ये मैं ड्रैग करूँगा इसमें, ये आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो इमेज वाला एरिया था वहाँ तो उसने पूरा फिल कर दिया, और क्योंकि बाकी एरिया को उसने नेगेटिव रखा हुआ, ये ग्रे पार्ट जो है ये फोटोशॉप के फ्रेम टूल ने ब्लॉक कर दिया है, और जो वाइट एरिया वो एक्टिव है, इसलिए इमेज सिर्फ एक्टिव एरिया में ही अपीयर होगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इमेज जो है यहाँ पे फ्रेम टूल के ऊपर नहीं, ये जो इमेज वाला एरिया वहाँ पूरा इमेज दिखा रहा है, बट उसको वो मास्किंग होने की वजह से ये इस जगह पे डिस्प्ले कर रहा है। तो ये आप काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फर्दर इसको अगर आपने ट्रांसफॉर्म करना है तो आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इसको छोटा बड़ा करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। जब मैं इसको छोड़ूंगा या इस लेयर के बाहर जाऊंगा तो ये आप देख सकते हैं, इसको वैसे भी आप मूव टूल से भी आप ये मूव कर सकते हैं, या डिफरेंट ऑप्शन, वो हम ऑप्शन को डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, जैसे फ्रेम टूल में मैंने बोला था कि फ्रेम टूल को जब सेलेक्ट करें तो यहाँ आपको दो किस्म के प्रीव्यू दिखते हैं। एक तो ये स्क्वायर वाला है, एक है राउंड शेप, लेप्टिकल जो होती है शेप राउंडेड, वो उसमें है। इसको आप सेलेक्ट कर लें तो ये बेसिकली हमारा ये सिलेक्ट हो गया, ये ऑफ हो गया। इससे हम, क्योंकि ये राउंड शेप है तो इसके अंदर मैं राउंड शेप को सिलेक्ट करके चेक करता हूँ। तो ये तकरीबन इसके एजिस तक इसको लाना होता है, ये मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। जैसे जर्नली आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसके साथ ट्रांसफॉर्म के टूल वगैरह अवेलेबल होते हैं। अगेन यहाँ पे आप देखें तो एक ब्लैंक एरिया है जहाँ पे आप इमेज पुट करोगे, और यहाँ मास्क एरिया है जहाँ पे वो चीज़ शो नहीं करेगा, वो डिस्प्ले में उसको गायब कर देगा। तो अगर मैं ये इमेज लूँ, या मैं डायरेक्ट यहाँ से भी ला सकता हूँ कि मैं डायरेक्ट इमेज को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ। जब मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रांसफॉर्म करूँगा मैं, तो ये इसके अंदर कप के अंदर एग्जैक्टली उस व्यू में ये जो आपको मार्किंग्स और ब्लॉक्स दिख रहे हैं वो प्रिंट में या किसी जगह विजिबल नहीं होंगे, ये सिर्फ अभी एडिटिंग के लिए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, अगेन इमेज के अंदर वो पूरा इमेज दिखा रहा है, लेकिन मास्किंग में वो इस वाइट एरिया के अंदर एक्टिव जितना पोर्शन होगा सिर्फ उसको शो करेगा। इसके अंदर मैं जब दूसरी जगह क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी के एक राउंड जो एरिया है उसके अंदर उसने किस तरह से इमेज को रिप्लेस कर दिया है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अच्छा, ये मैंने फ्रेम टूल लिया हुआ है और ये एक इमेज है जिसमें ऑलमोस्ट 6 जो हैं ब्लॉक्स हैं, और एक पिक्चर है जिसमें कोई ये से फ्रेम होल्ड करके रखा हुआ है, जस्ट टू शो यू कि आप एक वक्त में मल्टीपल इमेजेस को भी पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर ये कुछ मार्किंग्स मैं ले लेता हूँ, ईच टाइम आप देखिए जब एक से मैं दूसरा लेता हूँ तो ईच टाइम यहाँ पे लेयर्स ऐड होती जा रही है, उसकी पोजीशनिंग चेंज है, उसका फ्रेम अलग है। तो मैं अभी इसमें ऑल्दो आप इसकी जो फिंगर्स हैं वो कट जाएंगी, उसका एक अलग तरीक़ेकार है, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो भी आप कर सकते हैं कि
आप बिल्कुल प्रिसीजन के साथ भी काम कर सकते हैं। बट अभी बेसिक समझ रहे हैं तो हम लोग उसको अभी बेसिक ये 6 इमेजेस जो है यहाँ पे ड्रॉ मैं करूँगा और यहाँ पे मैं इसको ये मैंने 6 ब्लॉक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 लेयर्स अलग बना दी हैं। अब मैं अगर यहाँ पे 6 अलग इमेजेस पुट करना चाहूँ, मैं ये दोबारा से पुट करता हूँ यहाँ पे। अब ये देखें ये यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ लगाऊंगा ये कितना क्विकली वर्क करता है और ये आप बार बार रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर आपने एक दफ़ा ये बना के रख लिया तो आप एक इमेज के अंदर कितने इमेजेस एक साथ ट्राई कर सकते हैं। आपको बार बार उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करना, रीएडजस्ट नहीं करना। ईच टाइम जितना भी आप करेंगे वो उसी तरह ही वर्क करेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा टूल है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इमेज में मैंने तकरीबन जितनी भी जगह पे लगाई थी सब जगह पिक्चर बहुत इजीली उसी मास्क्ड एरिया के अंदर अपीयर हो गई और यहाँ पे मास्किंग भी दिखा रहा है और जो फुल इमेजेस है उसका प्रीव्यू भी दिखा रहा है। अच्छा ये मैं लेयर्स को अलग लेके आ गया हूँ। मैंने अगर कुछ इमेज ऐसा बनाया जो इतना अच्छे तरीके से फ्रेम नहीं बना, कोई एक फ्रेम सही है तो उसको मैं रहने दिया। इसको मैं जूम करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रेम इतना अच्छा नहीं बना हुआ। तो मुझे अगर वैसे एडिट करना है तो इसको मैं ट्रांसफॉर्म वगैरह कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको रिमूव भी करना हो तो ये एक तो आप डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पे आप इस जगह पे आप मेन्यू में आएंगे और इस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ डिलीट फ्रेम और डुप्लीकेट फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा। जैसे इसको मुझे डिलीट करना है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, या इस वाले को मुझे डुप्लीकेट करना है तो वो इसकी एक कॉपी बना देगा। अब कॉपी बनाएगा और मैं इस फ्रेम को दूसरी जगह पे मूव भी कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली जो है वर्क कर रहा होता है कि अगर आप उसके डुप्लीकेट्स बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी ये यूज़फुल होता है। A4 का होता है वो मैंने एक सिंपल सा पेज खोला हुआ है। अगर इसमें मैं एक नई लेयर यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ और नई लेयर क्रिएट कर दूँ और कुछ भी सिलेक्ट करूँ, जैसे किसी भी रैंडम शेप में, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया और इसके अंदर मैंने फ़िलहाल के लिए चलो कुछ कलर फिल कर दिया और बाद में मुझे लगे कि ये मेरा जो एरिया है ये मैंने अच्छा मार्क किया हुआ या अच्छी सिलेक्शन की हुई है, इसको भी मैं चाहूँ तो इसको मैं फर्दर इससे भी मैं फ्रेम क्रिएट कर सकता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पे लेयर मेन्यू में जाना होगा और लेयर मेन्यू में जाके न्यू में और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे फ्रेम्स फ्रॉम लेयर्स। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा इस कि फ्रेम का नाम क्या देना है या उसकी डायमेंशन उसने ऑटोमेटिकली जो पिक्सल वाइज है उसमें से उसने सेलेक्ट कर ली। इसको जब मैं ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो एक इमेज उस तरह सॉलिड कलर है बट ये इमेज जैसा जैसे मास्क होता है मास्क अपीयर हो गया है। तो इसके अंदर भी अगर मैं चाहूँ तो कोई इमेज सेलेक्ट करके इसमें मैं पुट कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने इसमें ये सिलेक्ट किया और पुट किया। अच्छा याद रखिए अगर आप मूव टूल से सिलेक्ट करके करेंगे तो ये एक अलग उसी में रहते हुए वर्क कर सकता है और अगर आप फ्रेम टूल में तब भी ये बहुत उसी में जैसे मूव टूल काम करता है वैसे ही काम करेगा और आप इसको ट्रांसफॉर्म करके भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मैं बेसिकली शो कर रहा हूँ कि लेयर्स के अंदर भी अगर मैं कुछ क्रिएट कर दूँ तो खाली मैं बाउंड नहीं हूँ इसकी अपनी शेप्स के अंदर। दो शेप्स के अंदर मैं रेक्टेंगुलर और डिफरेंट शेप्स के अंदर इसको मैं लेयर्स के थ्रू भी बना सकता हूँ। अच्छा ये मैंने एक A4 साइज़ का एक इमेज खोला हुआ है, एक पेज है ब्लैंक सा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी शेप्स के थ्रू, कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप होती है जो हम ये पेन टूल से भी क्रिएट कर सकते हैं और बिल्ट इन काफ़ी ऐसी शेप्स अवेलेबल होती हैं जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके थ्रू भी हम फ्रेम्स बना सकते हैं। तो बेसिकली वो काफ़ी फ्रेम जैसे स्ट्रेट फ्रेम नहीं होंगे, वो किसी भी शेप के अंदर फ्रेम बनाया जा सकता है। उसको कैसे बनाएंगे तो मैं ये भी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे जाके ये टूल्स हैं, यहाँ पे कस्टम शेप्स अवेलेबल होती हैं। कस्टम शेप्स के अंदर मैं जाऊँगा और इस जगह पे मेरे पास शेप्स अवेलेबल होंगी। इसमें मैं शेप्स फ़ोटोशॉप में बिल्ट इन बहुत सारी होती हैं, बाद में हम बनाना भी सीखेंगे इसको। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने कोई भी एक रैंडमली जैसे वाइल्ड एनिमल में मैंने ये एलिफेंट का सिलेक्ट कर लिया और मैंने एक टूल से इसको प्रेस किया। अगर ये सही नहीं आ रहा हो तो आप शिफ्ट प्रेस कीजिएगा तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। ये मैंने किया। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसकी लाइन थिकनेस जो है ऑफ़ कर देता हूँ। यहाँ पे ये लाइन थिकनेस है इसकी, तो मैंने इसको ऑफ़ कर दिया। खाली शेप में रखते हुए जब मैंने शेप में किया तो आप यहाँ देख सकते हैं एक शेप सी क्रिएट हो गई। यहाँ पे एक उसका लोगो सा बना हुआ है जो दिखा रहा है कि ये शेप है। ये शेप जो है, इस शेप क्रिएट होने के बाद
अगर हम चाहें, जैसे मैंने इसके ऊपर आया हुआ हूँ, मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया जो एक शेप से लेयर बनी हुई है। इस लेयर दोबारा लेयर मेन्यू में जाऊँ, न्यू, मैं इसको भी जूम कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट टू फ्रेम। बेसिकली ये शेप को स्टडी करेगा कि यहाँ पे इस लेयर पे कोई शेप अवेलेबल है, तब ये ऑप्शन एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कन्वर्ट टू फ्रेम को मैं जब क्लिक करता हूँ, अगेन एक विंडो आती है, इसको मैं ओके करता हूँ तो ये इसको ब्लैक सा नेगेटिव सा एरिया दे देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये इधर ब्लैक इमेज के लिए है और यहाँ पे उसने शेप में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं अगर चाहूँ और इसके अंदर कोई इमेज के अंदर मैं पिक्चर लाना चाहूँ तो बहुत इंटरेस्टिंगली इसमें आएगा। आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो ये हम लिमिटेड नहीं है फ्रेम टूल के ज़रिए। बेसिकली फ्रेम टूल तो एक कमांड है जिसमें बेसिक फ्रेमिंग करनी है, या आप कोई भी कॉम्प्लेक्स इमेजरी उठा के आप उसमें शेप से क्रिएट करके उसको कन्वर्ट टू फ्रेम करके आप ये चीज़ हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने एक क्लाइंट के लिए ब्रोशर वगैरह सा बना रहा था, ट्रैवल प्लान का। अभी कुछ इसमें एडिटिंग वगैरह भी हो रही है, तो ये अभी इनकम्प्लीट है। बहरहाल फ़िलहाल के लिए मैं आपको फ्रेम टूल का एक यूज़ दिखाना चाह रहा था। बेसिकली ये सब सेपरेट लेयर पे हैं चीज़ें, आप देख सकते हैं। ये मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये सब एडिट हुआ इमेज है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल लेयर्स पे हैं। ये इवन सर्कल्स जो हैं ये इंडिविजुअल लेयर्स पे हैं। एक एक फॉन्ट जो है इसका सेपरेट लेयर पे है। ये अभी इनकम्प्लीट सा अभी इस पे वर्किंग चल रही थी, तो मैंने कस्टमर से कुछ इमेजेस जैसे अगर मांगे, अभी तक नहीं है, तो मैं अभी टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इसमें फ्रेम टूल कैसे वर्क करेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने राउंड शेप ली हुई है, तो मैं यहाँ राउंड वाले को सिलेक्ट करूँगा और फ़िलहाल के लिए मैं इसके ऊपर कुछ भी एक जगह पे मैं इसका एक फ्रेम बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ऑफ किया, यहाँ पे मैं एक और बना लेता हूँ। इस जगह पे मैं एक और छोटा सा बना लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 3 फ्रेम्स जो हैं ये इसके थ्रू क्रिएट कर लिए, जो फ्रेम टूल है। अब इसके अंदर मैं जैसे कोई भी इमेजेस डालता हूँ, फ़िलहाल के मैं ये सेम ही इमेजेस डाल देता हूँ और यहाँ पे मैंने दूसरा किया, यहाँ मैंने तीसरा कर दिया। तो ये एक आप देख सकते हैं, इसको मैं ज़रा सेलेक्ट करता हूँ कि मेरे पास अगर कोई भी मल्टीपल मैंने डिज़ाइंस बना रहा हूँ, उसमें मैंने बहुत सारे ऑप्शंस बनाने हैं, तो पहले से ही कस्टमर की कंफर्मेशन से पहले हम लोग उसके अंदर फ्रेम्स वगैरह क्रिएट करके रख सकते हैं, उसके टेम्पलेट्स बना के रख सकते हैं बेसिकली। और उसके अंदर उनको अगर वो बैठे हुए कोई भी कस्टमर आपके सामने है, तो बस आप इमेजेस को पिक एंड ड्रॉप करते जाएंगे, उसकी पोजीशन चेंज करते रहेंगे। तो ये क्विक वे होगा किसी को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए भी कि इससे किस तरह से काम किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।